How is your preparation going on? February, March, April. Almost 3.5 months है now for your NEET exams. डर लग रहा है, ये तो मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि डर लग रहा है. दैट इज एक्सेप्टेबल कि ऐसा फील हो रहा होगा तुम लोगों को. ठीक है, तो इसी वजह से तुम लोगों से बात करने के लिए मैं आई थी. ठीक है ना, कि किस तरीके से अभी अपने आप को काम करके रखना है बिफोर योर नीट एग्जाम. डर नीट एग्जाम से पहले बेटा सबको लगता है. जब मैंने भी अपना नीट का एग्जाम दिया था, इनफैक्ट कोई भी एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जब वो एग्जाम पास आता है तो उस एग्जाम से बेटा पहले डर लगना लाजमी है. इट इज नॉर्मल. पहले उस चीज को एक्सेप्ट करो. इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. जो बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा केवल बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहा है, सब इंसान के अंदर बेटा वो वाली फीलिंग आती है एग्जाम से पहले. बिकॉज इट इज एन एग्जामिनेशन जिसकी तुम इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे एंड फाइनली वो एग्जाम पास आ गया है. तो ये फीलिंग आना सबके लिए नॉर्मल है और ये होता है. ठीक है ना. लेकिन इसको अपने ऊपर, मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी इमोशन को बहुत ज्यादा ओवर द टॉप आपको नहीं लेके जाना है. इमोशंस ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो आपको कंट्रोल करने लगे, है ना. आपको इन इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को बेटा इस सिचुएशन में काम रख पाएंगे. ठीक है ना. बिकॉज कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ज्यादा से ज्यादा बेटा टेस्ट दो. आप अगर टेस्ट दे रहे हो इट इज गुड. अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप टेस्ट दीजिए. कंटेंट पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा बेटा टेस्ट दे. क्योंकि जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चंस की अप्रोच समझ में आएगी, लैंग्वेज समझ में आएगी, अपनी मिस्टेक समझ में आएगी कि सिले मिस्टेक ज्यादा करते हो या मेमोरी बेस्ड एरर ज्यादा करते हो या कंसेप्चुअल एरर ज्यादा करते हो. तो ज्यादा से ज्यादा बेटा टेस्ट देने की कोशिश करना, और मैं कह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना. पहली बात. ठीक है ना. सबको बेटा डर लगता है. अगर आज मैं आपको दिल खोल के बता रही हूँ, मेरे लाइफ का कोई, मैं एक ऐसी चीज देने वाली होती, प्रिपेयर कर रही होती और मेरा कोई टेस्ट होता, मेरा कोई इंटरव्यू होता मान लो, है ना, तो तुम्हें लग रहा होता मैम को तो डर नहीं लगेगा. बट ऐसा नहीं है बेटा. अगर मेरे लाइफ में भी कोई बहुत बड़ी चीज होती जिसकी मैंने हो सकता है बहुत लंबे समय से तैयारी की हो, मेरा कोई सपना हो, तो वो चीज जब करीब आ रही होती तो मुझे भी डर लगता. बट अपने माइंड को बेटा काम करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को बेटर अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना. अगर आप डर जाएंगे, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, अगर आप डर जाएंगे ना बेटा तो आपकी बहुत सारी जो चीजें सही हो सकती थी वो सारी चीजें भी बिगड़ जाएंगी. वो आपको बिल्कुल नहीं करना है इस वक्त में. सो कंट्रोल ऑन योर इमोशंस. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ मैं कि इस वक्त में हो सकता है बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आप लोगों को बेटा, some creators will do a lot of strategies, you know, पेपर ऐसा प्रिडिक्ट होने वाला है, पेपर वैसा आने वाला है, 3 महीने में ये कर लो, 1 महीने में ये कर लो, 15 दिन में ये कर लो, पेपर टफ आएगा, पेपर इजी आएगा. देखिए, मैं किसी को गलत सही बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ. जो जो कर रहा है सही भी है, गलत भी है, नो कमेंट्स ऑन दैट. बट पेपर जैसा भी आएगा बेटा, सबके लिए एक जैसा आएगा. ठीक है. नोबडी कैन प्रिडिक्ट पेपर टफ आएगा, नोबडी कैन प्रिडिक्ट पेपर इजी आएगा. इस बार का पेपर जैसा आया था किसी को नहीं मालूम था कि इतना लेंदी पेपर आएगा, किसी को नहीं मालूम था कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा आएगा, किसी को नहीं मालूम था. बट एक चीज जो उस पेपर में कॉमन थी वो ये थी कि सबके लिए वो पेपर एक ही जैसा था. आप में से सारे बच्चे बेटा एक ही जैसी तैयारी कर रहे हैं. ठीक है ना. तो सबके लिए जो भी पेपर आएगा वो एक जैसा आएगा. तो आप अपना माइंडसेट जो है ना बेटा, ये बना के चलना कि जो पेपर मेरे सामने आया है वो मैक्सिमम नहीं, सबके लिए वो चीज वैसी है. आप जैसा फील करोगे उस पेपर को देख के, आप ये सोचिएगा मैक्सिमम बच्चे वो पेपर देख के वैसा ही फील करेंगे, मैक्सिमम बच्चों के लिए वो पेपर वैसा ही होगा. ठीक है. सो पैनिक नहीं करना है. यू डोंट हैव टू पैनिक, बिकॉज पेपर जैसा आएगा सबके लिए बराबर आएगा. कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाती है, इस बार भी वैसी गई थी. ठीक है ना. तो पैनिक नहीं करना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है. एक्सेप्ट कर ये चीज, प्रिपेयर, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाना. पेपर जैसा आएगा सबके लिए बराबर आएगा. लेकिन आपका पता है गोल, आपका एम क्या होना चाहिए? आपका एम ये होना चाहिए कि मैंने जो कंटेंट, और रेलेवेंट पेपर आएगा, रेलेवेंट पेपर आएगा बेटा. आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट चाहिए, पहला आपका वो टारगेट है. आपको जीएमसी चाहिए, आपको एक सीट चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में. वो आपको बेटा तभी मिलेगी जब आपने जो कंटेंट प्रिपेयर करके गए हो ना, वो आप सही करके आओ. आप मेरी बात समझो, ध्यान से मेरी बात सुनना. ठीक है ना.
आपका बेटा, मैं सारे बच्चों से सही बता रही हूँ, सुनना मेरी बातों को ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शायद तुम में से कोई ना कोई बेटा एक ना एक बात आपके एग्जाम में काम आ जाए। तो मैं क्या बोल रही थी कि आपके पेपर में आए हुए रेलेवेंट टॉपिक से सवाल, जो कि 95%, चलो मैं बोल देती हूँ, वैसे 99% टॉप रेलेवेंट ही आता है, मैं बोल देती हूँ चलो एक आधा आउट ऑफ बॉक्स इररेलेवेंट आ गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, फाइन, दैट्स फाइन, ठीक है ना, अगर बाई चांस आ गया आउट ऑफ एनसीईआरटी। बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो तुम्हारे रेलेवेंट थे वो तुम्हारे गलत नहीं होने चाहिए बेटा। जो तुम्हारे रेलेवेंट क्वेश्चंस आए होंगे, जो तुम्हारे, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, जो तुम्हारे सिलेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, वो क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए बेटा। वो क्वेश्चन से उसका अफसोस तुम्हें बहुत ज्यादा होगा अगर आती हुई चीजें गलत करके आए हो, वो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। मैं तुम्हें श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ बेटा, अगर तुमने रेलेवेंट कंटेंट वाले सारे क्वेश्चन सही किए हैं, गवर्नमेंट मेडिकल सीट पक्की है। उसके बियॉन्ड अगर एक आधा आ भी गया तो हो सकता है कि बेटा ना भी आए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आ भी गया तो दैट्स फाइन, दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी इंपैक्ट इन योर सिलेक्शन। समझ में आ गई बात? किसी मित्र से, किसी और से आपको कुछ नहीं पूछना है, कितना प्रिपेयर किया, कितना प्रिपेयर नहीं किया। मोटिवेशन से ज्यादा डीमोटिवेशन आएगी, मोटिवेशन से ज्यादा डीमोटिवेशन आएगी। और आपके बैच के टीचर्स आपको जो भी चीजें बताते हैं वो ही आपके भलाई के लिए बताते हैं बेटा, उनकी ही बातों को प्लीज फॉलो करना, ठीक है, प्लीज। वी हैव बेटा सीन, यू हैव बेटा सीन मल्टीपल सिलेक्शंस। मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूं, मिली हूं बच्चों से, देखा है बच्चों को, बैच से पढ़ते हुए बच्चे सिलेक्ट होते हैं, आते हैं, बताते हैं, पूरे नोट्स बनाए थे, नोट्स लेके आते हैं, सिलेक्ट होके आते हैं। तो आप में से भी बहुत सारे बच्चे इस साल सिलेक्ट होंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, ठीक है ना। और मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, और आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। बस यही है कि जो तैयारी आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यूड रखिए। तो ये आपने बेटा बहुत अच्छी तरीके से करना है और आपने नीट का एग्जाम देना है। लास्ट में मैं एक चीज और बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है, एक चीज और बताती हूँ। मैं सारे स्टूडेंट्स को एक बात अगेन बहुत ईमानदारी से बताती हूँ, ऐसा आप अपने आप को कभी मत सोचिएगा कि ये एग्जाम आपका नहीं होता है तो आप किसी लायक नहीं हैं। ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इस चीज का बर्डन लेके तैयारी करेंगे तो बर्डन तले दबते जाएंगे। प्लीज डू नॉट एवर थिंक दैट दिस सिंगल एग्जामिनेशन, एंड आई एम टेलिंग यू, एंड आई एम नॉट टेलिंग यू बिकॉज मैं किसी का सुना सुनाया बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं उस चीज से गुजर चुकी हूँ। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, इसीलिए आपको कॉन्फिडेंटली ये बात बता सकती हूं कि एक जस्ट अ शीट ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट, इज नेवर, हैज नेवर डिसाइडेड एनीबॉडीज बेटा वर्थ, ठीक है। आप कितने काबिल हैं वो एक पेपर कभी जिंदगी में डिसाइड नहीं करता है। ऑल ऑफ यू, अगर आप अपने लाइफ में मेहनती बनते हैं, मेहनत करने वाले बच्चा बनते हैं, मेहनती व्यक्ति बनते हैं, तो मैं काश आपको मालूम होता कि आपके क्लास में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे रिसर्चर्स, बहुत 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 अच्छी पोजीशंस पे आगे जाएंगे और बहुत एक्सेल करेंगे अपने करियर्स में। हमें मालूम नहीं होता है ना, हमें मालूम नहीं होता है हमारा फ्यूचर क्या है ना, ऑब्वियस सी बात है बेटा। तो हम इस टाइम पीरियड में, प्रेजेंट में, द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज मेहनत। हम वही चीज कर सकते हैं। मुझे मेरे नीट एग्जाम में के टाइम पे किसी ने मुझे बताया होता कि समाप्ति तू फ्यूचर में नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ा रही होगी, है ना, तूने टॉप नहीं किया बट तेरे पढ़ाए हुए कितने सारे बच्चे टॉप कर रहे होंगे, है ना, कितने सारे लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एम्स, दिल्ली तक पहुंच रहे होंगे। मतलब मुझे ये चीज मालूम नहीं थी, ऐसा हो सकता है ना, बट ऐसा हुआ। तो ये भी आप समझिए कि इस बर्डन को अपने ऊपर मत लेना कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बेटा। आप अपने आप को, इसीलिए मैं कह रही हूं कि स्ट्रेस नहीं लेना है, आप अपने आप को इससे बिल्कुल जज मत कीजिए। मैं तो अभी 3.5 months यू स्टिल हैव, इफ यू वांट टू अवॉइड दैट, तो आप ये 3.5 महीना, मैंने कहा ना, जितना तुम्हारे अंदर बेटा एनर्जी है, जितना तुम्हारे अंदर बेटा डिसिप्लिन है, जितना डेडिकेशन है, सब झोंक दो बेटा। डोंट वरी अबाउट कि उस दिन क्या होगा। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं हर एक बच्चे से कहना चाहती हूँ, तुम मेरे पास होते ना, मैं तुम्हें पकड़ के सही में समझा रही होती और डांट रही होती कि बेटा बस तू अपनी मेहनत कर,
सच्ची बता रही हूं, तू अपनी मेहनत कर, तू अपना 100% दे और बाकी बेटा हो जाएगा, ठीक है ना? यस, तो प्रॉमिस मी कि यू विल डू योर बेस्ट, यू विल गिव योर बेस्ट। काम चोरी आप नहीं करेंगे,